हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट 11 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम न्यू पेज से पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, मुझे पूरा उम्मीद है कि बन गया होगा। उसमें कुछ करना नहीं था, जैसे कि 10% प्रॉफिट हो रही थी। इसका मतलब अगर मान लीजिए एसपी 100 था, 10% निकालेंगे तो 90 हो गया। 90 का वैल्यू 445 दिया हुआ था, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू, अर्थात उसका आंसर 500 होगा। ठीक है, जिससे पहले वाला था। इसका कहता है कि एक वस्तु का सीपी एंड एसपी का रेशियो अर्थात अनुपात ए बी एस टू बी है और बी ए का 200% है। अगर ए का वैल्यू अगर हम 100 मानते हैं तो बी का वैल्यू 200। अब क्या पूछ रहा है, तो सीपी पर मतलब बी ए का 200% है तो सीपी पर परसेंटेज लाभ बतलाइए। यह है आपका सीपी और यह था एसपी। कितना लाभ? 100 का कितना में? 100 में गुने 100 बराबर 100%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एसपी पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। उसके पश्चात जब लागत मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस 10% कम हो गया, तब उसने भी एसपी में, ये कह सकते हैं उसने एसपी में भी 10% की कमी कर दी, तो सीपी पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा यह बताना है। बार बार बोलते हैं कि जब सीपी पर 10% 20% लाभ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एसपी पर हो और सीपी पर पूछे तो हम बतलाए थे क्या चीज, अगर लाभ हुआ है तो 100 में से घटाकर भाग कर लीजिएगा और हानि हुई तो 100 में जोड़कर भाग, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का एसपी, देखिएगा ध्यान से, 100 है और इसका 20% लाभ हुआ है। यहां सीपी कुछ था, हमको नहीं मालूम, इसका 20% लाभ नहीं बल्कि इसका 20% लाभ, तो 100 का 20% खुद 20 होता है। अर्थात अगर 100 रुपया में हम बेचे हैं तो हमको 20 रुपया लाभ हुआ है। इसका मतलब कितना में खरीदे थे? 80 में खरीदे हैं। अब देखिए 80 का अगर 20% लाभ हुआ है तो 8 दिन 16 होता। हमसे ये नहीं कर रहा है कि सीपी का 20% नहीं। अगर ये नहीं भी मेंशन करे तो हम लोग सीपी पर ही मानेंगे, लेकिन यहां मेंशन किया हुआ है कि प्रॉफिट किस पर हो रहा है, तो एसपी पर हो रहा है। इसीलिए हमने 100 का 20% निकाल लिया, तो 100 का 20% 20 होता है, अर्थात 100 रुपया में कोई सामान बेचे तो 20 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब 80 में खरीदे थे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है इसमें 10% की कमी। अब 10% की कमी कहने का मतलब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 70 लिख देते हैं। अरे भाई 80 का 10% 10 थोड़े होता है, हम 10 थोड़े कह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें? अब जब 10% कमी कहता है तो 90/100 कर देना चाहिए, और ये भी 10% कम करता है। इसका मतलब अब सीपी हो गया 72, काट के देख लीजिएगा आप लोग, चलिए काट देते हैं। और अब एसपी कितना हो गया? 90। अब सीपी पर लाभ कहता है, अभी टोटल लाभ हुआ 18, 72 में गुने 100 अर्थात 25% की प्रॉफिट हुई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आजकल दे रहा है, बार बार एसपी पर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आजकल ज़्यादा एसपी से रिलेटेड करके दे रहा है। जो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसका तो क्या वैसे कैसे बनेगा। नहीं, अरे सब बनेगा। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि ₹150 से ₹300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती है और ₹250 से ₹350 के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा? यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। उसमें हमेशा वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ 150 से 300 के बीच में कहता है, ऑल्सो ही कांट डिटरमाइन दैट व्हाट इज द एसपी ऑफ द बुक्स या ऑब्जेक्ट्स, जो भी दिया रहा है इसमें। तो यहाँ सीपी कहता है एक बुक का 150 से 300 के बीच में, और उसका एसपी कहता है 250 से 350 के बीच में। कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ सी एंड डी,
और स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, CND मार के चल देता है। क्यों? क्योंकि न तो CP ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, न तो SP ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चंस में एक बात लिखा हुआ है, बेचने पर अधिकतम, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी सेल द ऑब्जेक्ट्स फॉलो दिस टाइप्स ऑफ रूल्स। इस टाइप के रूल्स को, नियम को फॉलो करते हुए हमसे पूछा गया है कि उस ऑब्जेक्ट का अधिकतम मूल्य, मतलब लाभ, मूल्य पर बेचे अगर हम लोग, तो अधिकतम लाभ क्या होगा। तो ऐसे केस में अधिकतम लाभ पूछे, सुनिएगा ध्यान से, अधिकतम लाभ पूछे तो आप कॉस्ट प्राइस मिनिमम लीजिएगा। मतलब CP, एक का CP 150, 15 को टोटल किताब है 15, तो 15 15 ही है 200। लाभ अगर मैक्सिमम पूछे तो CP मिनिमम और SP मैक्सिमम लेना है। SP कितना ले? SP लेना है, याद रहे, CP मिनिमम, SP मैक्सिमम। तो 350 ये एक का हुआ, 15 से गुना करिएगा, 15 पचे 75, 15 ती 45। तो अब टोटल किताब का CP हो गया 2250 और उसका SP हो गया 5250। इसलिए लाभ कितना हुआ? अधिकतम लाभ, अधिकतम बोला है, लाभ बराबर, इसमें से इसको घटा लीजिए, इस जस्ट उल्टा अगर न्यूनतम लाभ पूछता, न्यूनतम, तो कभी नहीं पूछ सकता इस केस में, क्योंकि न्यूनतम लाभ होगा ही नहीं। उसका न्यूनतम क्या होगा? लाभ के बाद छोड़ दीजिए, हानि होगी, उसको पूछिए कैसे। अगर न्यूनतम लाभ या हानि का, न्यूनतम लाभ कहता, खैर कहेगा ही नहीं, काहे नहीं कहेगा? देखिए, अगर हम न्यूनतम के केस में क्या करते हैं, मैक्सिमम CP लेते हैं, तो एक बुक का CP हो जाता कितना? 300, और SP मिनिमम लेते हैं 250। क्या कभी प्रॉफिट हो सकती है? कभी नहीं प्रॉफिट हो सकती है। इसीलिए वो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे लॉस न पूछ करके प्रॉफिट पूछता है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, CP का वैल्यू मिनिमम लीजिएगा, SP का वैल्यू मैक्सिमम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि दो वस्तुएं A तथा B को क्रमशः 10% तथा 15% लाभ पर बेचा गया, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई, तो A तथा B का CP क्या हो सकता है? इसको बनाने का दो तरीका है, आप चाहे तो रेशियो से भी बना सकते हैं और नहीं तो गो थ्रू ऑप्शंस। कैसे ऑप्शन है देखिए पहले, फिर रेशियो से। अगर यही आंसर है तो इसका 10% 100 होगा और इसका ये तो बड़ा, ये नहीं हो सकता है, हटाइए। अर्थात फर्स्ट वाला वैल्यू बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 10% लाभ हुआ है और 15% लाभ हुआ है, और लाभ का जो प्रतिशत है, सॉरी, लाभ का जो वैल्यू है वो बराबर है। तो जिस पर 10% लाभ हुआ है उसका CP ज्यादा होना चाहिए, 15% वाला का कम होना चाहिए, तब तो बराबर होने की संभावना है। इसलिए ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर यह होगा तो इसका 10% 500 और इसका 15% 300, ये तो नहीं हो रहा बराबर, ये भी कट गया। अतः मेरा आंसर क्या जाएगा देख लीजिएगा, क्योंकि इसका 10% निकालेंगे तो 300, 300 बराबर हो गया। ये फर्स्ट केस हुआ ऐसे करके। नहीं तो अगर रेशियो से बनाते तो देखिए, मान लीजिए A का CP A ही मान लेते हैं, B का CP B ही मान लेते हैं, तो A का 10% बराबर B का 15%, इसलिए A बाई B इक्वल टू 3/2, 3:2 कहेंगे। अब ऑप्शन में देखिएगा 3:2 किसका रेशियो है, देखिए 3:2 इसी का रेशियो है, आप ऐसे मार के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कहता कि एक व्यक्ति ₹5 में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और ₹12 में 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे ₹143 का लाभ होता है, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे?
इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना नहीं पढ़ाए थे, अभी पढ़ा दे रहे हैं आपको। तो देखिए 3 का क्या कहता है ऑब्जेक्ट, याद होगा बोले थे ऑब्जेक्ट को बराबर करना है। 3 का सीपी कहता है 5 और 5 का एसपी कहता है 12। हम बोले थे ऑब्जेक्ट को बराबर करिएगा, इसमें 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना, इसमें 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या कहता है सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट की संख्या हो गया 15 और सीपी हो गया आपका 25 और एसपी हो गया भारतीय 36। लाभ क्या मिला? 11 रुपया का। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 15 को वो बेचेगा तो उसको 11 रुपये का लाभ होगा। हमसे क्या पूछा है, कितना ऑब्जेक्ट बेचकर रुपए 143 अर्न करेगा। तो लाभ देखिएगा ध्यान से, लाभ जब 11 रुपया तो ऑब्जेक्ट कितना, अंडा कितना 15, हमको लाना है कितना रुपया, इतना। तो या तो इससे भाग कर लीजिए, तो कितना से गुना करना होगा इसमें, 13 से, तभी तो आएगा ये वैल्यू। तो इसमें भी 13 से कर लीजिए, अर्थात 13 5 65 की 5 और 13 गो और 5 गो कितना, 13 5 65, 13 गो और 6 ठो, अर्थात अंडों की संख्या क्या मिला 195। फिर से एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। हम 13 कहां से आया, तो 143 में 11 से भाग करके देखे हैं, ठीक है ये। और हमसे पूछ रहा है कि 143 रुपए का लाभ होना चाहिए, तो 11 में कितना से गुना करके 143 आ जाए, नहीं आ रहा है समझ में तो भाग करके देख लिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रुपए 1 में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपये की 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। देखिए 1 में 4, इसका मतलब एक वस्तु का एसपी जो होगा 1/4 और 4% का लॉस हुआ है, तो 100 बटा में कितना 96, काटिएगा तो 25 बटा में 96 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ये। अर्थात एक वस्तु का सीपी 25 बटा 96। अब कहता है एक का 3 वस्तु बेचे, एसपी हो गया 1/3। आप रेशियो निकाल लीजिए, 96 से गुना कर लीजिए, अर्थात 25:32 लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 7 का कितना में 25 में गुने 100, अर्थात ऐसे करेगा वो तो 28% की लाभ होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 बार ये सब नया नया टाइप है, आप लोग देखा करिए, अच्छा से समझा करिए और अपने मित्रों को भी बोलिए कि ऐसा नहीं कि हाँ जो पेज तुम पढ़ लिया वो बिल्कुल एनफ है, क्योंकि अगर ऐड हम कर रहे हैं और इसमें भी ऐड करते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्स का पैटर्न चेंज होते जाएगा, क्वेश्चंस का टाइप चेंज होते जाएगा, वैसे वैसे मैं तो काम करते रहूँगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और ग्रुप में भी शेयर करते रहिए कि नहीं ये सब भी वीडियो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता कि एक व्यक्ति ने रुपए 47,200 में 3 गाय तथा 8 बकरियां खरीदी। इसके बदले वह 8 गाय तथा 3 बकरियां खरीदता है तो उसे रुपए 5300 अधिक देने पड़ेंगे, तो एक गाय का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चंस का मतलब क्या कहता है सुनिएगा। अगर 3 काऊ 3C और प्लस 8 गोट G, इनका वैल्यू कहता है 47,200, जबकि 8C प्लस 3G इसका मतलब 53,000 नहीं है, याद रहे 53,000 अधिक, इसका मतलब जोड़ करके, अर्थात क्या होना चाहिए था, देख लीजिए 7 3 10 5 और 9 1 10, इसको जोड़ लीजिएगा 002, मतलब 1,02,000। यहां वैल्यू जो होगा 1,00,000 इतना देने पड़ते हैं। यह इक्वेशंस बना 1 और 2, चाहे तो आप ऐसे भी करके बना सकते, लेकिन यह लेंदी होगा।
हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा चुके हैं, आप कर सकते हैं एलिमिनेशन विधि से, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, आप ऐसे न बना करके आप गो थ्रू ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाइए। कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। यदि देखिएगा ध्यान से, पहले जब भी बोलते हैं कि अगर ऑप्शन से हम बताएं तो आप आंसर के लिए ना जाए, क्या नहीं हो सकता है इसके लिए जाए। अब हम मान के चलते हैं कि अगर एक गाय का, देखिए ध्यान से, हम ये ले रहे हैं, एक गाय का 13,000 है, तो 3 का कितना, 13 3 39, इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम 13,000 में 8 से गुना करें तो 13 8 कितना होता है, 104, 1,04,000 हो जाएगा, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव नहीं है। उसी तरह से हम 12,000 लेते हैं तो 12 8 96, इसकी संभावना बनती है, 11 की संभावना बनती है और 10,000 की भी संभावना बनती है। तो अब हम मान के चलते हैं, चलिए यही मेरा आंसर है। अब सबसे देख लीजिएगा ध्यान से, अगर यही मेरा आंसर है तो इसमें हम 3 से गुना करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहां पर 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया कितना, 33, और क्या अगर हम 33,047 2 00 में 33,000 घटाते हैं, 0 0 2 4 1, तो 8 से अगर हम भाग करें, देखिएगा ध्यान से, तो 8 एकम 8 6 2 8 7 56 और 8 7 56 8 5 40, मतलब इस तरह से देखिएगा ध्यान से, 3 गाय का अगर सीपी 3 गाय का 33,000 है तो 8 का कितना, 14,200, तभी तो 33,000 और 14,200 दोनों मिलकर क्या होगा, इतना होगा। और 8 से हम इसलिए भाग किए ताकि एक गुट का निकल जाए। अगर ये सत्य है तब, अगर ये सत्य है तब। अब इस कंडीशंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो 11 8 88, देखिएगा ध्यान से, 11 8 88 हो जाएगा। और इस तरह से फिर हम अगर इसमें हम गुना करते हैं किसमें 8 से इतना में, और दोनों मिला करके क्या 11, देख लीजिए दोनों मिला के क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, अर्थात 8। अब देखिए फिर से एक बार, अब 3 ही बकरी लेना है, 8 नहीं अब 3, तो 17 3 51, मतलब 5,000 के करीब। तो 88,000 और 5,000 संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, इसलिए मेरा आंसर ये भी सत्य नहीं है। एक बार फिर से समझिएगा, तो अगर हम ये सत्य मानते हैं तो 11 8 88 इस कंडीशंस को फुलफिल अगर करते हैं तो क्या मिलता है, 33 और प्लस इसमें से घटा देते हैं 17 0 0 2 7 3 4 1, इतना मिल रहा है। और इसको हम 8 से काट रहे थे, तो 8 से अगर काटते हैं 14,200, तो 1 6 62 8 7 56 60 8 7 56 8 5 40, एक बकरी का मिल रहा था हमको इतना वैल्यू। अब यहां पर अगर हम करते हैं 11,000 का तो ये 88,000 हुआ, और इसमें 3 ही बकरी है। अगर हम इसमें 3 से गुना करेंगे तो 18 3 54 के करीब मान के चलिए, मतलब 5,400। तो क्या इसमें 5,400 जोड़ेंगे तो 1 लाख के करीब जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आंसर हम बोले थे नहीं होगा। अब फिर से देखिएगा, यदि हम ये कट गया मेरा ऑप्शन, ये अब जब हम 11,000 लिए थे तो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, तो क्या 10,000 करेगा? ये भी नहीं करेगा।
अतः एक ही ऑप्शन बचता है, कितना? 12,000। आगे देख लेते हैं, 12 तिया 36,000 और इसमें से 36,000 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 0 0 2 1 1। अब 8 से भाग करेंगे इसमें हम। अब 8 से भाग करते हैं, 1 1 2 डबल 0 में 8 से, तो 1 और 4 का 32, 1 का 1400 हो रहा है। ठीक है यहां तक। अब यहां पर हम करते हैं 12 8 96 और इसमें 3 से 14 42। क्या दोनों मिल रहा है? देखिए तो 96 और 400 बिल्कुल मिल रहा है, इसलिए मेरा आंसर ये सब है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, जल्दीबाजी नहीं करना है, इक्वेशंस न बना करके आप पहले छाटिए कि कौन सा ऑप्शंस नहीं हो सकता है, और जो लगता है कि हाँ इसकी चांसेस है उसको लेकर के चेक करिए। एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास करिए। न समझ तो कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो है, कहता है एक व्यापारी रुपए 8,400 प्रति बैल की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन पूरे सौदे पर उसे न तो लाभ न हानि होती है। तो दूसरे बैल को उसने कितने % हानि पर बेचा? और इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैं बता चुका हूं। ठीक है, लिखे हुए है सेल्फ। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है तथा बी सी को वह वस्तु 15% हानि पर बेचता है। यदि ए सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचता तो ए को कितने % लाभ अथवा हानि होती? मान लीजिए ए का जो सीपी है वो 100 है, तो बी का सीपी कितना होता? क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा है, अर्थात 120। कोई दिक्कत नहीं है। और बी ने सी को अब सी का सीपी कितना? देखिएगा ध्यान से, जो सी का सीपी होगा वही बी का एसपी होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं बी का अब एसपी कितना? तो 120 गुने 85 बटा में 100, 1 0 कट गया, ये 6 से, ये 5 से, ये 17, तो 17 छक 102। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है? यही ए इतना ही में अपनी वस्तु को सी को बेचता तो क्या होता? लाभ होता। कितना % का लाभ हुआ? 2% की प्रॉफिट। इसको एक बार 2 बार समझा करिए आप लोग, 2% की प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक व्यक्ति रुपए 12 प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे पर क्या नतीजा रहा? ऑप्शन दिया है नाइदर गेन नॉर लॉस, मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। बी में कहता है 1 रुपए की प्रॉफिट, सी में कहता है 1 रुपया का लॉस, डी में कहता है 2 रुपए की प्रॉफिट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोले थे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिले और सेम कंडीशंस दिए तो हमेशा लॉस होता है। तो इसलिए परसेंटेज लॉस बराबर हम कह सकते हैं 20 का स्क्वायर बाई 100 अर्थात 4%। ऑप्शन में तो 4% नहीं है लॉस, तो हम क्या करें? अब जब 4% की लॉस हुई, देखिएगा ध्यान से, याद रहे इस बात को, 4% की लॉस हुई, इसका मतलब हमने किसी वस्तु को 96 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं, और 96% का वैल्यू 12 + 12 अर्थात 24, 1 का वैल्यू 1/4, तो 100 का वैल्यू 25। अतः किसी वस्तु का सीपी ₹25 था, एसपी ₹24, दोनों जोड़ करके टोटल, तो क्या हुआ? लॉस
ऑफ ₹1। तो लॉस ऑफ ₹1 होगा नंबर सी। तो इस टाइप के आप लोग देख लीजिएगा। ये 96 कहां से आया, क्योंकि हमको 4% की लॉस हुई है, अतः हमने 96 में बेचा। 96 का वैल्यू 12 12 24 टोटल एसपी, और टोटल ये हो गया सीपी। तो वही बोल रहा है टोटल पर क्या हुआ, लॉस की प्रॉफिट। तो ₹1 की लॉस हुई। अतः पार्ट 11 में 21 तक ही है। आप लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।